हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं मेंस्ट्रुएशन यानी 3D, जिसका टाइप है 7। हम लोग 6 तक कर चुके हैं, 6 टाइप तक कर चुके हैं और इसका बेसिक वीडियो बना हुआ है ना, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जा करके देख लीजिएगा। आप नए होंगे तो, और पुराने हैं तो मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन करेंगे सर। आप वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आप शुरुआत से कर रहे हैं मेरे साथ है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, है कि ना। देखिए क्वेश्चन कहता है किसी घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3:4 है तथा इसका आयतन 9000 घन सेंटीमीटर है। घनाभ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है वो बताना है। तो मेरे प्यारे भाई हम लोग घनाभ बना लेंगे, है कि ना। देखिएगा ये घनाभ का बात किया है ना, तो हम लोग घनाभ बना लेंगे। ये हम लोग का हो गया घनाभ, ठीक है। ये घनाभ है ना, घनाभ। देखिएगा ये जो है ना, इसका ऊंचाई भंजा है ना, और ये ऐसा ऐसा रहेगा और ऐसा। लीजिए हम लोग बना लिए, ठीक है। तो ये पता है आपको, ये L है और ये क्या है, B है ना, और ये क्या है, H, ये मालूम है। लेकिन आपको मेरे प्यारे भाई फलकों संगत है ना, संगत फलकों का क्षेत्रफल यानी ये जो आयताकार आपके सामने दिख रहा है इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, तो इस सब का अनुपात दिया है 2:3:4 अनुपात दिया है, ठीक है। तो आप इसके साथ एक काम करो मेरे प्यारे भाई, इसको आप मान लो क्या, इसको मान लो आप 4x है ना, और इसको मान लो आप 3x है ना, और इसको आप मान लीजिए 2x। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमको पता चल गया इस पृष्ठ का क्षेत्रफल 4x, इसका 3x और इसका 2x। तो आप दिमाग लगाइए इसका क्षेत्रफल निकलता कैसे, L और B करके लंबाई और चौड़ाई गुना करेंगे तब ना क्षेत्रफल निकलेगा एक पृष्ठ का। फिर इसका भी वही हाल करेंगे तब ना 3x निकलेगा। तो ये क्षेत्रफल दिया है तो कहीं ना कहीं ये गुना करके ही लिखा गया होगा, तो आप भी उसी तरह गुना कर लीजिए। क्या, तो देखिए L B बराबर आप लिख लीजिए क्या, L B बराबर 4x लिख लीजिए, ठीक है। B H बराबर आप लिख लीजिए, B और H बराबर आप लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई 2x है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, H और L बराबर लिख लीजिए आप 3x। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ 2 बार B है, 2 बार L है, 2 बार H है, तो हम L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर लिख सकते हैं ना। बराबर इसको गुना भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 तिरकी 24 x और साथ में q गुना नहीं होगा, वो भी गुना होगा। तो इधर ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग तोड़ना चाहें तो इसको हम लोग L B H का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सब स्क्वायर है, बराबर में ये 24 x क्यूब हो जाएगा। तो ये आप मेरे प्यारे भाई इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहता है ना कि इसका आयतन, तो यही ना आयतन है, तो इसका मान हम लोग को दे रखा है कितना, 9000। कितना दिया है, 9000 है ना। तो ये 2 बार स्क्वायर दिया है, 2 बार लिखना पड़ेगा 9000 है ना। तो ये हो जाएगा 24x क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से हम लोग चाहेंगे तो हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 9000 गुना, एक काम कीजिए ना, इस 24 को आप डायरेक्ट यहाँ बट्टा में कर दीजिए, है कि ना। तो 24 ये हो जाएगा क्यूब, x क्यूब है ना। तो 3 8 24 होगा और 3 तिहाई 9 होगा, यानी 3 0। तो 3 9 तिरकी 27, यानी 27 पर आपको 3 0 और 3 0 6 0, और बटा में कितना किया हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर ये 9 तिरकी 27 पर 2 3 4 5 6 0 और बटा 8 बराबर आप x क्यूब लिख सकते हैं। अगर यहां से x का क्यूब, अगर x निकालना चाहते हैं तो इसको क्यूब निकालना पड़ेगा q से। तो जब q से निकालिएगा तो ये निकलेगा कितना, 3 पर 2 0 है ना, बटा में 2 है ना। तो यहाँ आप मेरे प्यारे भाई आप ऐसा लिख सकते हैं कि x बराबर जो होगा वो 300 बटा 2 होगा, यानी x बराबर फाइनल जो होगा 3 एकम 3, 3 पर
क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 150 है ना, 150 होगा, 150 होगा, ठीक है। तो आप 150 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान निकल गया। अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ से LB का, BH का, SL का मान निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ निकालिए LB का मान, LB का मान निकालिएगा तो ये क्या होगा, 15 चौकी 60 हो जाएगा, 600। और फिर यहाँ पे L का मान रखिएगा, x का मान रखिएगा, तो 15 दूना 30 यानी 300, BH है ना, 300 है ना। और यहाँ देखिए मेरे प्यारे भाई, x का मान यहाँ रखिएगा 150, 50 3 गुना करेगा, 15 तिया 75, 15 तिया 45 ना, तो यह हो जाएगा HL है ना, HL बराबर हो जाएगा, वो होगा 450। तो आप मेरे प्यारे भाई, आपको LBH मालूम है, LBH मालूम है कितना, 9000 है ना। तो 9000 में अगर LB से आप भाग कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, चाहे या तो BH से भाग कर दीजिएगा, तो आपको एक किसी का मान निकल जाएगा, जो नहीं रहेगा उसका मान निकल जाएगा। जैसे 9000 और आप भाग कर दीजिए किससे, तो आप भाग कर दीजिए LBH से, तो BH से भाग कीजिएगा तो इसमें क्या नहीं है, L नहीं है, तो L निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ 300 से भाग कर दीजिए, 3 से भाग कीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 30, यानी L का मान निकल गया 30। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे तो L है, तो L का मान यहाँ रखिए, L का मान रखिएगा तो 30H होगा, और जो 30H होगा तो H बराबर बाटा के नीचे भाग के जाएगा। जैसे देखिए H ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 30H बराबर 45 होगा ना, तो H बराबर आप निकालिएगा तो देखिए कट जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी H का मान आप 15 निकाल सकते हैं। तो H का मान जो होगा वो 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से LBH निकल गया, तो आप ऐसा दिमाग लगा सकते हैं, कैसे, तो 15 तिया 45 और 45 दूनी 90 होता है, तो यानी आप कह सकते हैं B का मान जो होगा वो 20 होगा। ऐसा प्रूफ करके निकाल दे। देखिए H का मान इसमें नहीं, इसमें है ना, यहां से भी निकाल सकते हैं, है ना, इसमें है, तो BH, अब ये क्या है, H लिखा हुआ है, तो यहाँ पे H रखेंगे, तो 15, B बराबर जो होगा वो 300, 15 दूनी 30 आया ना, 20, B बराबर कितना आ गया, 20। ऐसा भी निकाल सकते हैं, है कि ना। तो हम लोग से पूछा क्या है, हम लोग से पूछा है मेरे प्यारे भाई, संपूर्ण, हम लोग से पूछा है ना कि घनाभ की सबसे छोटी भुजा कितनी है, तो घनाभ की जो सबसे छोटी भुजा होगी वो होगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। दो नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन किसी, इस क्वेश्चन में ज्यादा समय लग गया, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, किसी घनाभ की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक घनाभ का आयतन इस घनाभ के आयतन से आधा है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा वो बताना। देखिए ये बहुत इजी सवाल है। तो 25 गुना 20 गुना क्या है 4, तो यहां देखिएगा इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, आयतन आएगा। तो आयतन का एक दूसरा घन वो आधा है, 25 दूनी 50, 500 और 4, 5 चौकी 20, 2000 है ना, 2000। तो LBH ये क्या है, LBH। लेकिन एक जगह और बात कर रहा है कि तथा इस घन के आयतन से आधा है। एक घनाभ का आयतन इस घन से आधा है, इस घन से आधा है, तो यानी आप कह सकते हैं जो उसका आयतन है LBH, जो उसका आयतन है 1000, कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई अगर यहां से हम लोग चाहेंगे तो एक भुजा भी निकाल सकते हैं, आयतन, सॉरी अरे भाई घन का बात नहीं बोल रहा है, तो घन का बात बोल रहा है ना, तो एक ही होता है, एक ही, तो इसका आधा है यानी एक, यहां से ए का मान निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, सॉरी माफी जाएगी। तो यहाँ पे अगर ए का मान निकालेंगे 10 होगा। और हम लोग से पूछा क्या है, हम लोग से पूछा है मेरे प्यारे भाई संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, घन का। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। तो a का मान हम लोग को निकाले हुए हैं, तो 6 गुना 10 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 6 यानी 600, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा आपसे, ये भी होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए क्वेश्चन कहता है
किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है ना। घन का आयतन कितना होगा, सॉरी हाँ, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा मेरे प्यारे भाई। विकर्ण, घन का विकर्ण कितना होता है, √3 गुना ए बराबर दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से ए का मान निकाल लीजिए, जल्दी निकाल लीजिए। ए बराबर जो होगा वो 6/√3 होगा। तो याद आप परमेयीकरण कर लीजिए, रूट में है तो परमेयीकरण कीजिए, है ना। तो यहाँ पे ए बराबर जो होगा ये 3 हो जाएगा, रूट गुना करेगा 3 हो जाएगा, ये 6√3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी ए का मान जो निकल जाएगा 2√3 निकल जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है मेरे प्यारे भाई, आपसे पूछा है आयतन। तो आयतन होता है ए क्यू, है ना। तो ए का मान निकला हुआ, इसको 3 बार गुना कर दीजिए, √3 गुना 2√3 गुना 2√3 गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। और ये √3 और ये √3 गुना करेगा तो 3 हो जाएगा, और ये जो है ना ये आपको ऐसा ही एज इट इज उतर जाएगा। तो 8 की 24 √3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये भी आपसे हो जाएगा। कीजिएगा क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, एक घन का विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। अब लीजिए, घन का विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, घन का विकर्ण की लंबाई अभी हम आपके सामने लिखे, √3 गुना ए बराबर दिया है 9√3। तो यहां से हम ए का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, या तो आप डायरेक्ट काट लीजिए, काट सकते हैं, काट लीजिए। देखिए ए बराबर जो होगा वो होगा 9√3 बटा √3। तो देखिए यहां से ऐसा भी काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 9 यहां परमीकरण कर लीजिए, √3 और √3। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये 9 गुना 3 और ये हो जाएगा 3। तो 3 से गायब, यानी 9 आता। तो यहां से काट लेते तो अभी 9 आता। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर हम लोग को बताना क्या है, हम लोग बताना है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे भाई 6 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ इसको कर लीजिए ना, 9 9 81, 6 9 का स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर यहाँ ए का मान निकला हुआ है तो 81 और गुना कर लीजिए 6 से। तो 6 एकम 6 और 6 8 48, है ना। 886 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 13,254 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी वो बताना है। तो मेरे प्यारे भाई ये भी आसान सवाल है कि ना। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा ए स्क्वायर, बराबर आपको दे रखा है कितना, 13,254 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये काट लीजिए ना, सबसे बेटर रहेगा। तो ये होगा 6 दूनी 12, है ना, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 चौकी 24, है ना। अरे यार ये 3 है, तो 6 दूनी 12 1, 6 दूनी 12 ना जरे के 0 और 6 9 6 6 9 54, है ना। और ये क्या है, स्क्वायर ना है ना। तो जब ये स्क्वायर है तो डबल 2 और 9 स्क्वायर कीजिएगा तो ये ए का मान आ जाएगा 47, है ना। ए का मान जब 47 आएगा तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ना इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, इसके विकर्ण की लंबाई कितना है ना, विकर्ण की लंबाई पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई विकर्ण की लंबाई पूछा है तो आप क्या करो, विकर्ण की लंबाई होता है √3 ए का मान निकला हुआ है, यानी आप कह सकते हैं 47√3। ऑप्शन में है क्या 47√3 है, आपको डी नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, एक घन के विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन कितना होगा वो बताना है। तो एक घन के विकर्ण की माप, तो विकर्ण अभी हम लोग बार बार लिख ले रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए, है ना। कितना है, ये है 4 कितना है 3। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए बराबर 4, है ना। ए बराबर 4 फाइंड आउट कर सकते हैं, ये काट लिखा। तो इधर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, घन का
आयतन कितना होगा। तो घन का आयतन होता है कितना, भुजा के क्यू। तो आप इसको क्यू कीजिएगा, इसको क्यू कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। तो 4 चौकी 16, 16 चौकी 64 जो होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, ये लास्ट है, ये लास्ट देखिएगा, कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, एक घन का आयतन, सॉरी हाँ, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा वो बताना है। तो एक घन का आयतन, तो आपको मालूम है घन का आयतन ए क्यूब होता है। तो जब ए क्यूब होता है तो इसका मान दे रखा है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आप यहां से मेरे प्यारे भाई आप इसको अगर गुना भाग कीजिएगा, 8 9 64 और 8 चौकी 32, यानी ए का मान जो आएगा वो 8 आएगा। इसको देख लीजिए ना, 8 9 64 और 8 से गुना कीजिएगा तो 512 आएगा। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, ये तो निकल गया। अब आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा, सॉरी 6 गुने भुजा के स्क्वायर। तो ए का मान निकला हुआ है, तो 6 गुना 8 8 64, 64 में आप 6 से गुना कीजिए, 6 चौकी 24, हाथ में कितना 2, 6 6 36 और 36 तो कितना होता है 38। बस ये जो है आपकी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 384 दिया हुआ ऑप्शन में, 384 डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। और इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।